नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय है कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं। मेरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और यूसुफ देख सकते हैं कि हमारे साथ मुंबई जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब साहब है, जो कि मुंबा देवी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि शिवसेना ने 68 सीटों पर जो है कि अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। 99 जो है कि बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है। अब सवाल ये है कि शोएब खतीब साहब मुंबा देवी से ही इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और क्या वजह है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत जाहिद भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज ही मुझे जो है अल्लाह के फजलो करम से चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से टिकट भी मिला और आप पहले बंदे हैं जिनको मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपका सवाल ये था कि सर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को ही क्यों चुना आपने? हाँ, वही सारी चीज़ों का हम खुलासे पर बात करेंगे जाहिद भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन क्यों लड़ रहे। इलेक्शन लड़ना हर हिंदुस्तानी का जो है हक है। हम उस बुनियाद के और उस हक हुकूक की बुनियाद पे जो है हम इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। अब रही बात चंद्रशेखर की आज़ाद साहब की पार्टी को लेकर। चंद्रशेखर की आज़ाद साहब की जो पार्टी है, आपको पता है, और अगर नहीं पता है, जिन आवाम को अगर नहीं पता है तो आप उनके बारे में गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि उस बंदे ने जो है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हुकूक के लिए और माइनॉरिटी के लिए उनके काफ़ी जो है कि हमारे चैनल पर उनकी काफ़ी न्यूज़ चल चुकी है। हाँ, तो एक बंदे ने माइनॉरिटी के लिए और चीज़ों को लेकर काफ़ी बेबाकी से आवाज़ उठाई और हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ में आवाम ने उनको वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजा। औकाफ का मसला था, उन्होंने खुलकर उसके ऊपर बात की। जब 12 रबीउल अव्वल के यहाँ पे मुंबई के अंदर जुलूस थी तो जुलूस की क़यादत करने के लिए खिलाफत हाउस की जो कमेटी है, उन्होंने उनको ख़ास तौर पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे मदऊ किया। लेकिन सर आप एक ही तरफ तारीफ करते जा रहे हैं। कोरोना काल में आपने भी काफ़ी काम किया है और जुलूस के अंदर आप भी आगे थे। अभी जो 11वीं शरीफ का जुलूस था उसमें भी हमने देखा कि आप आगे थे, तो काम तो आपने भी काफ़ी किया है। तो दो काम करने वाले जब एक जगह मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसके नताइज बेहतर आएंगे। तो इसकी बुनियाद को देखते हुए हमने चंद्रशेखर साहब की आज़ाद पार्टी के साथ को मुंतखब किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से और ऊपर वाले से दुआ करेंगे और आवाम हमारे साथ में है कि हम जो है बिल्कुल यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मुंबा देवी से मेरा पैदाइशी ताल्लुक़ है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जन्म से मैं यहाँ रहता हूँ और पिछले 15 सालों का हमने रिज़ल्ट देखा है। हमारी किसी से साथ में कोई ज़ाती रंजिश या कोई ज़ाती भेद नहीं है, लेकिन हम काम की बुनियाद पे आज बेसिक सहूलतों हम उस चीज़ों से महरूम हैं। उन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ का फ़ैसला लिया। इलेक्शन लड़ने से पहले हमने जो है एक ऐलान किया था कि महाविकास अघाड़ी मुंबा देवी से कोई नया चेहरा दे। अगर वो कोई नया चेहरा देती तो हम इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन उस हमारी बात को, हमारी चीज़ों को, आवाम की बात को बिल्कुल दरगुजर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। हाँ, नज़रअंदाज किया गया। क्या वजह है कि 15 साल से एक ही चेहरा है। अब कहीं ना कहीं लोगों को भी एक चीज़ समझ में आ गई है कि सियासत कितनी इम्पोर्टेंट है। एक आदमी 15 साल रहने के बाद भी आज भी वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा अरसा होता है 15 साल, और ऐसा नहीं नंबर 1 का खिताब मिला सर। देखिए किसको क्या खिताब मिला, आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, और उसका खुलासा लोगों ने भी किया है कि नंबर 1 का खिताब की बुनियाद क्या है और किस बुनियाद पे मिलता है। अगर नंबर 1 वाकई रहते तो इन चीज़ों को लेकर आज है आवाम शिकायत नहीं करती।
हमारा एक ही कहना है कि हम जो है काम की बुनियाद पे जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे एरिए के अंदर बिल्कुल काम नहीं हुआ है, हम उन सारी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आवाम हमको भारी भारी वोटों से इंशाल्लाह जिताएगी और हम वो सारे वादे करेंगे और वो सारे वादों को पूरा करेंगे इंशाल्लाह जीत के आने के बाद। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, वो आवाम की, यहाँ के लोगों की है ना सहूलतें, बेसिक सहूलतें। आप मुझे बताइए, मेरी बच्ची अगर ओला बुक करती है ना जावेद भाई, तो वो ओला है ना गली में नहीं आती है, वो उबेर टैक्सी गली में नहीं आती है। हम एक इतनी बेसिक सहूलत है हमारे पास, वो हमको रोड पे आना पड़ता है और जब हम ओला बुक करते हैं तो ड्राइवर अगर पूछता है कहाँ आना है और हम उसको जब बताते हैं तो वो ओला कैंसिल कर देता है। तो ये बेसिक सहूलतें हमको मैसर नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बहुत दूर की बात। नौजवानों के लिए क्या सोचा आपने, जो हमारे यंग जनरेशन है? देखिए, नौजवानों के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो हमको एजुकेशन के ऊपर काम करना है। आज हमारे यहाँ पे जो म्यूनसिपाल्टी जो स्कूल्स है और जो उर्दू मीडियम की स्कूल्स है, आज स्कूलें बंद हो रही है क्योंकि स्कूलें बंद होने की वजह यही है कि मीडियम जो है वो नहीं डालते बच्चे, जो है ज़्यादातर बड़े माँ बाप जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं। हमको एजुकेशन के ऊपर काम करना है। दूसरा, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एरिया वाइज हमको एजुकेशन पे काम करना है कि मेरा बच्चा अगर 10वीं में पास हुआ है, हम एजुकेशन के ऊपर काम करके ऐसी पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे कि वो अगर 11वीं 12वीं में और या ग्रेजुएशन के लिए जाता है तो वो लोकल हमारे क्षेत्र में जितनी कॉलेजेस है उसमें ही उसको एडमिशन मिले। तो अभी भी आप कर ही रहे हैं एजुकेशन पे काम, तो आप कर ही रहे हैं। काम करना एक अलग चीज़ है और उसको बाकायदा और अच्छे से पॉलिसी बना के काम करना। जिस तरीके से हम एक काम कर रहे हैं, हम एक लिमिटेड पावर के साथ में जाता काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर हम जब एमएलए बनते हैं, हम एमपी बनते हैं, हम कॉरपोरेटर बनते हैं, तो एमएलए एमपी के जो काम्स रहते हैं उनको एक अलग से जो है पावर मिलता है काम करने के लिए। तो हम वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। आज मैं आपको बताऊँ जाहिद भाई, मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, अफसोस के साथ बोलता हूँ, मुंबा देवी के अंदर क्षेत्र में एक डायलिसिस सेंटर नहीं है। आज हमारे को ये बीमारी इतनी आम हो गई है कि अगर डायलिसिस करना होता है तो हमको दूसरी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। आज आपको मैं बताऊँ, मुस्लिम एम्बुलेंस एक डायलिसिस सेंटर था हमारे यहाँ पे, जहाँ पे गरीबों के लिए डायलिसिस की जाती थी 100 रुपये में, 200 रुपये में, उसको बंद कर दिया गया। इरफान मतियात साहब जो है गेटविल क्लिनिक, अब बापूजा मोहल्ले के अंदर नवाब मस्जिद की गली में, वहाँ पे वो चलाते थे। क्या हमारे क्षेत्र के, हमारे एरिए के नेता को इतनी फिक्र नहीं है कि अगर वो किसी फंड से, जिस तरीके से गार्डन बनाने के लिए आप फंड लेकर आते हो, आप रास्तों पे जो है वो चीज़ों को और जैसे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे फंड लाते हो, आप एक डायलिसिस सेंटर के लिए फंड नहीं ला सकते हो। अफसोस की बात है, आज आवाम हर चीज़ को लेके परेशान है। आज आप जे हॉस्पिटल में चले जाए, आप अपने घर वालों को एडमिट नहीं करेंगे, वहाँ पे बेड नहीं है, लोग जो है कॉरिडोर में सोते। तो क्या जी रहे हम, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे। तो क्या इस बुनियाद पर हम आवाज़ नहीं उठावे? और आवाज़ उठावे तो गद्दारी कटे, वोट कटर। अरे नहीं काटते वोट, आप करो ना काम, लाओ ना किसी अच्छे को। कब तक के बर्दाश्त करेंगे? अफसोस होता है कि इंसान अपने ज़मीर को बेच दिया है और ये कार्यकर्ता और ये चमचे लोगों को आज खाली वोट कटर दिखते। आज मेरे को बताइए, मुंबा देवी के अंदर इतनी मुतरियाँ इतनी बन गई है, बराबर है, इसका पैसा किसको जाता है? किस लिए पैसा लिया जाता है? पानी बीएमसी देती है, मेंटेनेंस बीएमसी देती है, स्ट्रक्चर रिपेयर मेंटेनेंस बीएमसी करती है, बीएमसी के फंड से होता है। फिर किस चीज़ के मुतने के पैसे लिए जा रहे हैं और वो पैसा किसके जेब में जाता है? इन्हीं कार्यकर्ताओं के जेब में जाता है। मुझे बताइए, राशन कार्ड के अंदर अगर आज मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो मेरे को राशन कार्ड में नाम डालने के लिए एजेंट को पकड़ना पड़ता है। 3000 रुपये से कम एजेंट लेता नहीं है। मेरे घर में किसी का इंतकाल हो जाएगा, मेरे को डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए एजेंट को पकड़ना पड़ता है, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए एजेंट को पकड़ना पड़ता है। क्या वजह है कि आपने कोई कमेटी नहीं बनाई? आपके कार्यकर्ता जो है इलेक्शन के टाइम पे इतनी चमचागिरी करते हैं, क्यों नहीं लोगों के बीच में किसी कोई कमेटी बनाकर लेकर आए? और आज हम खड़े होते हैं तो आपको ये लगता है कि हम वोट कटर है। हम ऐसे लोगों पे लानत भेजते हैं और आवाम से गुजारिश करेंगे कि आवाम जो है वो हक का साथ दे, ये सब दोगली पॉलिसी और ये 15 साल के काम को देखे और नहीं तो अपने ऊपर फिर से एक बार 5 साल के लिए मुसल्लत करके ले ले।
चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ शोएब खतीब साहब थे। हालांकि ये मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज बात करते करके इनके चेहरे से जो यहाँ के आवाम है, नौजवान हैं, जो बेतालीम है, उनको लेके इनके चेहरे से दर्द झलकता हुआ नज़र आया। कैमरामैन नवाज के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।